अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी माएँ और बहनें, अल्लाह ताला आप सबको खैर और आफियत से रखा होगा, मेरी दिली दुआ है। आज का सबक है अहादीस नबूवी, हज़रत आयत कुरानिया। अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी किताब आई है जो सरासर नसीहत और दिलों की बीमारी के लिए शिफा है और अच्छे काम करने वालों के लिए इस कुरान में रहनुमाई और अमल करने वाले मोमिनीन के लिए ज़रिया रहमत है। आप कह दीजिए कि लोगों को अल्लाह ताला के इस फजल और मेहरबानी यानी कुरान के उतरने पर खुश होना चाहिए। ये कुरान इस दुनिया से बदरजा बेहतर है जिसको वो जमा कर रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप फरमा दीजिए कि बिलाशुबा इस कुरान को रूहुल कुद्दूस यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके रब की तरफ से लाए हैं ताकि ये कुरान ईमान वालों के ईमान को मजबूत करे और ये कुरान फरमाबरदारों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। मेरी दीनी माएँ और बहनें, हम सबको अल्लाह ताला हिदायत अता करके हम अपने बच्चों को तलकीन करें कुरान शरीफ पढ़ने की और पढ़ाएं। बच्चे जब छोटे रहते हैं हम बच्चों को पढ़ाते हैं ट्यूशन में, बच्चे का जब कुरान शरीफ ख़त्म हो जाता है तो फिर हम तलकीन करते नहीं कि बच्चे सुबह शाम किताब खोल के पढ़ें, दोपहर में पढ़ें, कुरान शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। इसका हम ध्यान देते नहीं। नमाज बच्चों को सिखा देते हैं, तरीका सिखा देते हैं, नमाज कितने रकात है, फ़र्ज़ सुन्नत नफिल सब बता देते हैं, लेकिन बच्चों को नमाज पढ़ने का तलकीन नहीं करते। अल्लाह ताला हम सबको अमलन ज़िंदगी में लाने की बच्चों की तरबियत की तौफीक अता फरमाए कि हम बच्चों को तरबियत दें कि अमल करें। अमल करने का आदत हम डाले रहेंगे बच्चों का तो हमारे गुजरने के बाद भी हमारे बच्चे कभी तो नमाज किताब पढ़ने बैठेंगे, हमारे हक पर को दुआ करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको जो नेमत औलाद का दिया है वो हमारे पास अल्लाह की अमानत है और हम उसको अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे के हम उनको सही तरबियत करें। अल्लाह ताला का इरशाद है, ये कुरान जो हम नाजिल फरमा रहे हैं ये मुसलमान के लिए शिफा और रहमत है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, जो किताब आप पर उतारी गई है इसकी तिलावत किया कीजिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग कुरान करीम की तिलावत करते रहते हैं और नमाज की पाबंदी करते हैं, जो कुछ हमने इनको दिया है इसमें से पोशीदा और अलानिया खर्च करते हैं, वो यकीनन ऐसी तिजारत की उम्मीद लगाए हुए हैं जिसको कभी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, यानी इनको इनके अमाल का अजर सवाब पूरा पूरा दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए और कुरान शरीफ की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तो सब कुछ अता किए हैं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ दुनिया में भेजे क्यों हैं? पढ़ने के लिए ना। तौफीक हो ही गई है, बस हमारी मदद करे कि हम हर वक्त हमको ईमान की ताज़गी हो, जिंदा दिली हो और हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ। अल्लाह ताला हमारी मदद करे कि हम हर वक्त नमाज़ पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, वक्त पर नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें और नमाज को बिला वजह उसको जाया ना करें और कज़ा भी ना करें और जाया तो करना ही नहीं है। जो भी काम हो अल्लाह ताला हम उन सबको सारे को एक तरफ करके हमें नमाज फ़र्ज़ ही अदा कर ले, फिर हम जो काम करते रहें इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए। और जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है माल से उसको कुछ छुपा कर भी सदका करें, अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता करे और कुछ दिखा कर भी। अल्लाह ताला का इरशाद है, मैं सितारों के गुरूब होने और छिपने की कसम खाता हूँ और अगर तुम समझो तो ये कसम बहुत बड़ी कसम है। कसम इस पर खाता हूँ कि ये कुरान बड़ी शान वाला है जो लौह महफूज में दर्ज है। इस लौह महफूज को पाक फरिश्तों के अलावा और कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये कुरान रब्बुल आलमीन की जानिब से भेजा गया है, तो क्या तुम इस कलाम को सरसरी बात समझते हो? अल्लाह ताला का इरशाद है, कुरान करीम अपनी अज़मत की वजह से ऐसी शान रखता है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते और पहाड़ में शऊर समझ होती तो आप इस पहाड़ को देखते कि वो अल्लाह ताला के खौफ से दब जाता और फट जाता। अल्लाह ताला, हमारा दिल ऐसा सख्त हो चुका है, हमारा दिल पहाड़ से भी ज़्यादा सख्त हो चुका है। जो कुरान शरीफ हमारे हर घर में है,
मेरी दीनी माएँ बहन, हर घर में कुरान शरीफ है और हम पढ़ते नहीं हैं। वैसे ही जार के उसको उसका एहतराम करके रख देते हैं। उसका एहतराम, उसका कदर तभी होगा जब उसको खोल के पढ़ने से। और जो भी हम पढ़ना जानते हैं उसको सही करने की कोशिश करें। अपने जानने वालों से, जो अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से, बच्चियों से, जो भी कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं सही तरीके से, उनके पास हम सुनाएं, ठीक करें। और जब भी किताब पढ़ें तो समझ कर पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान शरीफ की कदर करने की तौफीक अता करे। जिस शान के लायक है वो शान हमको हक अदा करने में हमारी मदद फरमाए। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस क़ुदसी बयान फरमाई, अल्लाह ताला का ये फरमान है, जिस शख्स को कुरान शरीफ की मशगूली की वजह से जिक्र करने और दुआ मांगने की फुर्सत नहीं मिलती, मैं इसको दुआएं मांगने वालों से ज़्यादा अता करता हूँ। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला के कलाम को सारे कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे ख़ुद अल्लाह ताला के तमाम मखलूक पर फजीलत है। अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर फजीलत है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अल्लाह ताला का कुर्ब इस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ से हासिल नहीं कर सकते जो ख़ुद अल्लाह ताला से निकली है, यानी कुरान करीम। अल्लाह ताला हम सब को कुरान से ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने की तौफीक अता करे और उसकी कदर करने की तौफीक अता करे और हमें समझ कर पढ़ने की तौफीक अता करे और सही करके पढ़ने की तौफीक अता करे। जो हम माई बहन हैं, हम कुरान शरीफ नहीं पढ़ना जानते हैं, हम सीख रही है, बहुत बड़ी नेमत है। इसके बरकत से कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अपना कुरान शरीफ पढ़ता जा, अपना दर्जा पाता जा। उस वक्त हमको पता चलेगी काश हम 2 हरफ भी किताब पढ़ लेते, कुरान शरीफ हम सीख लेते, कुछ याद कर लिए होते। और कुरान शरीफ का दिल सूरह यासीन है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमन्ना है कि मेरे हर उम्मती के दिल में सूरह यासीन हो। और कुरान शरीफ का दुल्हन सूरह जो होता है वो सूरह रहमान होता है। तो इसको हम सबको लाजिम है, इसको याद करें। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मती के ऊपर में ख्वाहिश रखे थे, अल्लाह ताला हम सब से वो चीज़ पूरा करा दे। सूरह यासीन हर उम्मती के दिल में हो जाए। जब हम कोई सूरह को ज़्यादा पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उसको हमको अता कर देते हैं। और हम अगर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, उसे ही कुरान शरीफ को उठाकर ऊपर रख देते हैं, तो फिर हमारे घरों में जिहालत के ऊपर जिहालत, नाफरमानी, जिहालत, नाशुक्री, बेबरकती, नफ़रत और दूरियां, ये सारा चीज़ घर में, परेशानियां, मुसीबत, बला, सारा चीज़, बीमारी आ जाती है। अल्लाह ताला हम सबको जिहालत की दुनिया से हटाकर इल्म वाली दुनिया में शामिल कर दे। जो इल्म जहाँ हासिल होती है, जो कोई इल्म सीखते हैं, सिखाते हैं, उनको देखने की, उनसे इल्म सीखने की हमें तौफीक अता कर दे। पढ़ने वाले कौन हैं उनको ना देखें, सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर में कमी, कोताही, भूल भरी पड़ी है। लेकिन जो अल्लाह का जिक्र करते हैं वो अल्लाह के ज़िक्र का कदर करके सुने, अल्लाह के ज़िक्र का कदर करें, मोहब्बत पैदा करें कि अल्लाह की महफिल है, हम वहाँ जाएं। ज़िक्र किसका, तो अल्लाह ने खुद फरमाया वहाँ देखें कि ज़िक्र किसका होता है, पढ़ने वाले को ना देखें, क्योंकि अल्लाह को भी मालूम है पढ़ने वाला इंसान है, उसके अंदर में शर और खैर दोनों चीज़ भरी पड़ी है। और जो पढ़ने वाले हैं, क्या वो फरिश्ते बनने के बाद पढ़ना शुरू करेंगे या बताना शुरू करेंगे? कोई मरने से पहले अपना सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि वो सही है या गलत है, पूरे तरीके से हिदायत पर आ गया है या बाकी है। बस अल्लाह ही है सबको अपने फजल से माफ़ करने वाले, अल्लाह ही है सबको सीधा रास्ता दिखाने वाले। और किसी पर कम, किसी पर कोई ज़्यादा अमल करता है, कोई कम अमल करना है। अल्लाह ताला सब देखें, अल्लाह ताला अदा पसंद करते हैं, किसका अदा किस वक्त का हम छोटा नेकी समझ कर करें और अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह ताला जन्नती का मोहर मार देते हैं। और कोई गुनाह ऐसा होता है कि हम छोटा गुनाह समझ कर करते हैं, अगर अल्लाह को नापसंद हो तो अल्लाह ताला जहन्नमी का मोहर मार देते हैं अमलनामे में, चाहे मौत का शकल कुछ भी हो। अल्लाह ताला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा के ज़िंदगी से ऐसा काम ले ले
کہ وہ کام ہمیں آسان لگے، ہمارے مرنے سے پہلے ہماری اعمال نامے میں جنتی کا مہر ماری ہو جائے۔ اور اللہ کا کلام قرآن، اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی انسان سے باتیں بڑھ کے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق عطا کر دے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں، اذان دھیان سے سنیں اور نماز وقت پر پڑھیں، فرض کی اہتمام کریں، دھیان کے ساتھ فرض پڑھیں، اور جو عبادت کریں اللہ تعالیٰ، جو ہم دنیا میں کھیتی میں بیچ میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو آخرت میں عطا کرے۔ ہم دنیا میں ہی یہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، کچھ وقت عبادت میں گزارتے ہیں، کچھ وقت جہالت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری دین پر چلنے والا میں شامل عطا کر دے۔ اور توبہ استغفار کرنے سے ساری گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ ہم کریں تبھی تو اللہ معاف کریں گے۔ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے ہمیں حیا عطا کریں گے، ہمیں پردے کی توفیق عطا کریں گے۔ میری مائیں بہنیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل کا سختی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، دل کا سختی نظر سے ظاہر ہوتا ہے، دل کا سختی دماغ سے ظاہر ہوتا ہے، ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خود کی زبان اور ہاتھ کے شر سے ہماری خود کی ساری جسم کی روحانیت کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہمارے پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کی، سارے کی حفاظت فرمائے، اور سارے کے زبان اور ہاتھ کے شر سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ دل بہت نازک چیز ہے۔ یہ دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو ہمارے زبان سے ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محافظ میں رکھے کہ ہم کسی کا دل نہ توڑیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایسی محبت اپنے بندوں کی اللہ کی خاطر عطا کر دے، کسی کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں، ہم خود اپنے آپ کو چھوٹے سمجھ کر رہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے، کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے۔ جب ہم مر جاتے ہیں نا ماں بہنیں، تو ہم خود اپنے غسل نہیں کر سکتے، ہم اپنے خود کفن نہیں پہن سکتے، ہم خود چل کر قبر کے پاس مرنے کے بعد میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، خود ہم سائج ہو کر قبر میں سو نہیں سکتے، ہمیں دوسرے اٹھائیں گے، دوسرے غسل کریں گے، ہم ایسی محتاج مرنے کے بعد ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ عاجزی ہمیں جیتے جی ہمیں عطا کر دے، جو مرنے کے بعد اللہ مرنے کے وقت میں فرشتے ہمیں موت کی خوشخبری دے کر ہمیں لے کر جائے، ایسی زندگی کی توفیق عطا کرے۔ سب سے بڑا چیز ہوتا ہے اخلاق، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق عطا کر دے، جس سے اللہ تعالیٰ عمر بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کو لغو باتوں سے بچا کر اپنے ذکر میں مشغولیت کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے پڑھنے میں، سننے میں، تذکیر کرنے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور جو میں پڑھی ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی مجھے سب سے زیادہ توفیق عطا کرے۔ ہم تمام امت مسلمہ کو علم نافع عطا کر دے، عالموں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ عالم جو ہوتے ہیں ہمارے استاد ہوتے ہیں، ان سے بغض نہ رکھیں۔ میری مائیں بہنیں اپنے بچوں سے، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہر کو تلقین کریں کہ عالموں سے بغض نہ رکھیں، نہ ہی ان سے جھگڑ لیں، یا مسجد کے امام سے۔ سب کی قدر کرو، سارے نعمت ہیں، خزانہ یہ غیب کی میں سے ایک خزانہ ہے، اللہ کے دیے ہوئے خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی قدر کرنے کی، عالموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔